वंदे भारत आप देख रहे हैं भारत तक। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। मार्च के महीने में भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल गलती से पाकिस्तान में फायर हो गई थी। इसे लेकर भारत ने बहुत स्पष्ट तौर पर जवाब दिया था, स्टेटमेंट जारी की थी, लेकिन पाकिस्तान से वो जवाब हजम नहीं हुआ। यही कारण है कि पाकिस्तान समय समय पर इस मुद्दे को उठाता रहा और भारत को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े करता रहा। अब भारत इसे लेकर बार बार तो जवाब देगा नहीं, एक बार भारत जवाब दे चुका है, लेकिन इस बार पाकिस्तान को एक बार फिर से ये जवाब सुन लेना चाहिए। लेकिन इस बार ये जवाब भारत ने नहीं दिया है, ये जवाब दिया है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत जरूरी भूमिका निभाती है। क्या कहा इस संस्था ने, आगे आपको बताएंगे। भारत की ओर से मार्च के महीने में गलती से फायर हुई एक मिसाइल को लेकर पाकिस्तान ने खूब शोर मचाया था। भारत सरकार ने कहा था कि नियमित मेंटेनेंस के दौरान तकनीकी गलती की वजह से मिसाइल फायर हुई थी। अब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी संस्था यानी IAEA ने भी भारत के तर्क को सही ठहराया और कहा, निगरानी संस्था भारत की ओर से हुई मिसाइल फायरिंग को चिंताजनक नहीं मानती है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने भारत की तरफ से मिसफायर हुई ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर ये बड़ा बयान दिया। IAEA ने भारत का साथ दिया और कहा, मार्च 2022 में पाकिस्तान की तरफ मिसफायर हुई ब्रह्मोस मिसाइल को वो चिंताजनक नहीं मानते हैं। संस्था ने आगे कहा कि यह घटना किसी भी तरह से ये नहीं दर्शाती है कि भारत में परमाणु हथियार या सामग्री सुरक्षित नहीं है। बता दें, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर COP27 की बैठक हो रही है। इस दौरान IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में यह कहा था कि इस घटना को हमले के रूप में नहीं देखा गया और हमने इस मसले पर भारत सरकार से किसी प्रकार की कोई बातचीत भी नहीं की है। बता दें कि 9 मार्च 2022 को भारत की तरफ से मिसाइल फायर हो गई थी। ये मिसाइल पाकिस्तान के इलाके में जाकर गिरी थी। मिसाइल में किसी भी प्रकार का कोई हथियार या विस्फोटक पदार्थ नहीं होने के कारण किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि पाकिस्तान ने इस घटना पर भारत को चेतावनी दी थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए नसीहत तक दी थी कि भारत भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए। अब इसके जवाब में भारत सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा था कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल नियमित मेंटेनेंस के दौरान फायर हो गई थी। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए थे। जांच के बाद अगस्त में वायुसेना के 3 अधिकारियों को इस घटना के लिए जिम्मेदार बताते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी संस्था ने इसे लेकर भारत से कोई जवाब नहीं मांगा था। दरअसल ये सवाल लगातार उठ रहे थे कि आखिर इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा कोई फैसला क्यों नहीं लिया गया, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री खुद बिलावल भुट्टो इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आए थे और इसे लेकर उन्होंने बहुत चिंताजनक घटना इसे बता दिया और ये भी कह दिया कि भारत ने जो किया वो ठीक नहीं था। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसे लेकर चुप क्यों है। तो ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत से किसी तरीके का कोई जवाब इस पूरे मामले को लेकर, इस घटना को लेकर मांगा था। तो इसे लेकर आप भी ये जवाब सुन लीजिए। इस सवाल के जवाब में कि क्या पाकिस्तान पर मिसाइल मिसफायर होने की घटना पर IAEA ने भारत से जवाब मांगा, तो इसके जवाब में डायरेक्टर ग्रोसी ने कहा, नहीं, हमने भारत से किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं मांगा है। भारत में परमाणु बम या सामग्री की सुरक्षा पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह घटना किसी भी प्रकार से नहीं दर्शाती है कि भारत में परमाणु हथियार या सामग्री सुरक्षित नहीं है। ग्रोसी ने कहा कि हम लगातार पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों की स्थिति पर नजर बनाए रखते हैं, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल की मिसफायर की घटना हमें चिंताजनक नहीं लगी। ग्रोसी ने हालांकि भारत की क्षमता का जिक्र करते हुए कहा कि यह सच है कि न्यूक्लियर इंडस्ट्री का विस्तार भारत में उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें तेजी कभी भी आ सकती है। उन्होंने कहा कि भारत के पास तकनीकी आधार है जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में तेजी लाने के लिए काफी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत जैसे मुट्ठी भर देश हैं जो बहुत तेजी से अपनी परमाणु ऊर्जा को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। हालांकि अपनी क्षमता के अनुरूप भारत ने कभी भी परमाणु हथियारों को प्राथमिकता उस स्तर पर नहीं दी है कि किसी देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाए। हालांकि भारत ने इतना जरूर हमेशा से स्पष्टता दिखाई है कि अगर भारत की सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों को रखना, उसके संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठाना जरूरी होगा, तो भारत अपने आप को उसके लिए पूरी तरीके से तैयार रखता है और जरूरत पड़ी तो बड़े स्तर पर परमाणु हथियारों को इकट्ठा करना भी शुरू कर देगा, जो किसी भी अन्य देश की कल्पना से बिल्कुल परे हो सकता है।
कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।